बिग बॉस में रुद्राक्ष माला पहन के चिकन खाने के लिए रो रही थी। वो प्लेट हाथ में लेकर के वो चिकन खा रही है, रुद्राक्ष माला उनके गले में है। इट्स रियली नॉट एक्सेप्टेबल। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ आपकी होस्ट रत्ना श्री। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा थंबनेल से। तो ये है श्रुतिका अर्जुन एंड अविनाश मिश्रा। ये दोनों बिग बॉस 18 में पार्टिसिपेट करके जनवरी में बाहर निकले हैं। तो इनके बारे में मैं आपको कुछ नेगेटिव बातें बताऊंगी एंड कुछ पॉजिटिव। एक के बारे में नेगेटिव है, एक के बारे में पॉजिटिव। सो चलिए शुरुआत करते हैं अविनाश मिश्रा से। जब अविनाश मिश्रा ने एंट्री ली थी तो वो मुझे काफी एरोगेंट लगे थे। देखने में तो गुड लुकिंग थे ही, बट एरोगेंसी उनके चेहरे पे थी। ये जनाब बिग बॉस के पैटर्न को फॉलो करते हुए काफी कुछ उधम मचाया। ग्रेजुअली अविनाश मिश्रा की पूरी पर्सनालिटी पूरी दुनिया के सामने आ गई। तो मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस 18 केवल इंडिया में ही पॉपुलर नहीं था, इंग्लैंड में भी काफी पॉपुलर था, क्योंकि विंटर यहाँ पे बहुत ही बुरा होता है। बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटीज खत्म हो जाते हैं। तो जो इंडियन पीपल है उनका ज्यादातर टाइम टीवी पर बीतता है, क्योंकि फैमिली से वो दूर होते हैं। ऐसा भी नहीं है इंग्लिश लोगों की तरह कि वो एक दूसरे के घर जा करके टाइम पास कर लें। तो हम भारतीयों का विंटर मोस्टली टीवी पे कटता है, और इसी सिलसिले में मैंने भी बिग बॉस 18 पूरी देख डाली। तो अविनाश मिश्रा शुरू में तो काफी विलेन बनने की कोशिश कर रहे थे, बट ग्रेजुअली पता चला कि वो कितने अच्छे इंसान हैं। वो बंदा 27-28 साल का लड़का, अब मैं बहुत ही ब्लंटली कह सकती हूँ कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग गाय है, और उसकी बॉडी इतनी अच्छी है। बॉडी बनाने के लिए आजकल हर लोग अपनी जान देते हैं। चलो, जिन्हें एक्टर, डांसर या स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बनना है तो उनके लिए तो बॉडी बनाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जो लोग एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, आजकल के जितने भी युवा हैं, सबके लिए बॉडी बनाना, मसल्स बनाना काफी इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन शेक तो ये पीते ही हैं, लेकिन इनके साथ जो इनका फूड होता है कंप्लीटली मीट बेस्ड होता है। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि अविनाश मिश्रा क्या वो मीट खाते थे? तो यहाँ पर उन्होंने हिंदू होने की लाज रख ली। वो मिश्रा यानी कि ब्राह्मण परिवार से आते हैं, और ब्राह्मण परिवार में ज्यादातर मांस मछली नहीं खाया जाता है। तो उनके जो बॉडी है वो बिना मीट खाए है। इतनी सुंदर बॉडी, अगर मैं किसी को बताऊं कि बिना चिकन और फिश खाए हुए आप ऐसी बॉडी बना सकते हैं, तो क्या आप भरोसा करेंगे? आजकल के जो युवा जनरेशन है, जो मेरे आसपास है यहाँ पर, मैं उनसे परेशान हूँ। उनका कहना होता है कि वेजिटेरियन फूड में तो कुछ प्रोटीन होता ही नहीं है। मुझे तो ये सुन के बहुत ही दुख होता है जब मेरी फ्रेंड्स बताती हैं कि उनके बच्चे जो बचपन से वेजिटेरियन रह चुके हैं अब जाके नॉनवेज खाना शुरू कर दिया है। क्यों? तो क्योंकि वो जिम जाते हैं। उन्हें चिकन खाना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनकी बॉडी कमजोर हो जाएगी, मसल्स नहीं बन पाएगा। आज मैं उस फ्रेंड को बताती हूँ कि अपने बच्चों को अविनाश मिश्रा के फोटो दिखाएं। उनसे अच्छी फिजिक किसी और की हो सकती है भला? उनकी बॉडी सिर्फ गुड लुकिंग ही नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग भी है। जब उन्होंने बिग बॉस में एक टास्क परफॉर्म किया था जहां पर उसने एक गर्ल को शायद 4 या 5 घंटे पर अपने कंधे पे घुमाया था, तो आप समझ सकते हैं कि फिजिकली वेजिटेरियन डाइट पर वो कितने स्ट्रांग है। चलिए, ये तो हुआ अविनाश मिश्रा के बारे में बातें, जिन्होंने अपने हिंदू होने के धर्म को बहुत ही बखूबी नेशनल टीवी पे दर्शाया। अब आते हैं हम श्रुतिका अर्जुन मैडम पर। तो जब उनका इंट्रोडक्शन हुआ फर्स्ट डे इन द बिग बॉस, वो मैडम बहुत ही प्यारी लग रही थी। एक सुंदर सी साड़ी पहन के वो भारतीय सभ्यता का प्रतीक लग रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं उनसे इम्प्रेस हुई वो था रुद्राक्ष माला उनके गले में। मुझे आश्चर्य लगा कि ये लोग सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन ये लोग भी अपने धर्म को इतने बखूबी निभाते हैं। उन्हें रुद्राक्ष माला पहनी है, स्पिरिचुअलिज्म की बातें कर रही हैं, प्रेयर कर रही है, ध्यान कर रही हैं। लेकिन जिस दिन उन्होंने चिकन खाने के लिए ड्रामा किया, उस दिन तो सारा इंप्रेशन ही खराब हो गया। तो अब आपको लगेगा कि हिंदू धर्म में तो मांस खाना मना ही नहीं है, तो फिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ।
तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगी। लास्ट ईयर मार्च के महीने में 2024 में मैं वृंदावन गई थी। वहां पर अनजाने में मैंने तुलसी माला को पहन लिया। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि वो तुलसी माला थी, लेकिन जैसे ही मैंने उस माला को धारण किया मुझे एक डिफरेंट तरीके की अनुभूति होने लगी। तो मैं वहाँ के एक ज्ञानी के पास गई। मैंने उनसे पूछा कि महाराज आप देखिए ये कौन सी माला है जो मैंने अनजाने में ही धारण कर लिया है, और अगर मैंने इसे धारण किया तो क्या मैं इसे उतार सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ कोई भी बंधन नहीं है, तुम इस माला को उतार सकते हो, लेकिन ये प्योर तुलसी कंठी माला है। अगर तुमने अनजाने में धारण की है तो इसका मतलब है कि श्री बांके बिहारी जी वृंदावन में तुम्हारे गले में ये माला देखना चाहते थे। उनकी ये बात सुन के मेरे गले से तो वो माला निकाल ही नहीं गई। अब आपको लगेगा कि मैंने तो यहाँ कंठी माला पहनी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट महीने अचानक ही वो कंठी माला टूट गई और मैंने अपनी एक सखी को वृंदावन से उसे यूके पार्सल करने के लिए बोला है। फिर से मैं कंठी माला पहन लूंगी। तो ऐसा हुआ, उस कंठी माला को धारण करने के बाद जब मैं खाने बैठी तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये अनुभूति मुझे तब हुई जब मैं वृंदावन से दिल्ली आ गई। वृंदावन में तो प्याज लहसुन और कोई भी तामसिक फूड नहीं मिलता है, तो वहां मुझे ऐसी अनुभूति बिल्कुल ही नहीं हुई। जब मैं दिल्ली आ गई, वहां मैं जब खाने के लिए बैठी तो मुझे लगा कि ये जो भोजन मेरे सामने है मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि वो मेरे लायक नहीं है, वो भोजन पवित्र नहीं है। अपने फोन में गूगल पे टाइप किया कि जब आप तुलसी माला पहनते हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है, उसके क्या नियम है। और उसका जो पहला नियम मुझे दिखा उसमें लिखा है कि आपको तामसिक फूड से दूर रहना है। तो 3-4 साल से तो मैंने नॉनवेज खाना ऐसे ही छोड़ दिया था, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे लिए, लेकिन प्याज लहसुन तो मैं अभी भी ग्रहण कर रही थी और उस खाने में उस दिन प्याज लहसुन था। तो ये अनुभूति आपको अपने आप होती है। और यहाँ श्रुतिका अर्जुन ने जो वो माला धारण की है अपने गले में, रुद्राक्ष माला, जिस पर वो बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती है। उन्होंने कुछ इंटरव्यू में भी बताया है कि मैंने अपनी स्पिरिचुअलिज्म प्रैक्टिस के लिए माला धारण की है, इससे मुझे बहुत ही शांति और ऑस्पिशियस एनर्जी मिलती है। मैं भी उन्हें मिलती होगी, लेकिन वो एक तरीके से रुद्राक्ष माला का मजाक उड़ा रही हैं। वो प्लेट हाथ में लेकर के वो चिकन खा रही है, रुद्राक्ष माला उनके गले में है। इट्स रियली नॉट एक्सेप्टेबल। मुझे लगता है वो सीधा सीधा अपने माला का अपमान कर रही हैं। वो हिंदू धर्म का अपमान कर रही हैं। हिंदू धर्म के लिबरेशन का नाजायज फायदा उठा रही हैं। हिंदू धर्म को लोग वे ऑफ लाइफ मानते हैं, उसमें से जो चीजें उनको पसंद आती है, लाइफस्टाइल को मैच करती है, उसको अडेप्ट कर लेते हैं। जो मैच नहीं करती उसको वो कंप्लीटली इग्नोर कर लेते हैं। तो अब ये बताएं, आपने किसी मुसलमान को, किसी क्रिश्चियन को ये रुद्राक्ष माला पहने हुए देखा? नहीं देखा ना। तो श्रुतिका ने वो माला क्यों पहनी है? क्योंकि वो हिंदू है और ये रुद्राक्ष माला हिंदू होने का एक सिंबल है। जैसे कि मैंने तुलसी माला की बात की थी, तो कंठी माला, रुद्राक्ष माला दोनों ही हिंदुत्व का एक सिंबल है। तो जब आप इस पवित्र चीज को धारण करते हैं तो आपको उसके नियमों का भी पालन करना है। उसके लिए आपका मन एंड शरीर दोनों ही शुद्ध होना अनिवार्य है। मैं आपको यहाँ बहुत ही क्लियर बताऊंगी कि ये जो फॉरेन में रहने वाले भारतीय, वो लोग अपने धर्म को ज्यादा समझते हैं। इंडिया में ही पता नहीं लोग क्यों मखौल उड़ाते हैं अपने ही धर्म का। एक अंग्रेज भी है, जब वो ओम टैटू बनाती है अपने बॉडी पर, क्योंकि मैं योगा टीचर हूँ, मैंने देखा है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ओम की टैटू बनवाते हैं। वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि इस टैटू का क्या मतलब है। जब मैं उनको इसका मतलब बताती हूँ तो वो लोग अनायास ही नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं। इनका धर्म क्रिश्चियनिटी है, वो भी एक ओम को इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं। और ये श्रुतिका मैडम रुद्राक्ष पहन के जम के चिकन दबा रही हैं। Oh my God, I'm not joking. It's really happening. वो बिग बॉस से निकल करके सीधा रेस्टोरेंट जाती हैं, बहुत सारे नॉनवेज ऑर्डर करती हैं, वेज नॉनवेज सारे, और उस पर वो जैसे अटैक करती हैं। It looks so disgusting. पता नहीं इंडिया में इतने सारे ज्ञानी बैठे हुए हैं, क्यों नहीं उन्होंने कुछ भी कहा?
रुद्राक्ष माला शिव जी का प्रतीक है, उसका वो डायरेक्ट इंसल्ट कर रही हैं। अगर वो इस्लाम धर्म में होती तो उन पर ब्लास्फेमी का लेबल लग चुका होता, लेकिन हम लकी है कि हमारा हिंदू धर्म इतना ज्यादा रिजिड नहीं है और उसी का ये लोग फायदा उठाते हैं। तो हमारा धर्म हमको इतनी ज्यादा लिबरेशन देता है, उसकी रक्षा करना, उसको फॉलो करना हमारा कर्तव्य है। हम अगर अपने ही धर्म का मजाक उड़ाएंगे तो दूसरे लोगों से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे धर्म का सम्मान करे। आज सुबह ही इस रितिका मैडम का एक और वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा, जिसमें वो चिकन लेग्स बना रही हैं और साथ में खिला रही हैं, खुद भी खा रही हैं। रियली इंडिया के इतने सारे ज्ञानी लोग हैं, इस तरह की बात को आप कैसे टॉलरेट कर सकते हैं। इस हिंदू हमें टॉलरेंस सिखाता है, लेकिन आप किसी को ये अधिकार बिल्कुल नहीं दे सकते कि खुले आम हमारे धर्म का मजाक उड़ाएं। तो अगर आप मेरे इस बात से सहमत हैं तो इस बात पर आप लोग क्वेश्चन उठाएं। कोई भी सनातनी जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, प्लीज कमेंट में लिखें। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि मैंने गूगल सर्च कर लिया, वहां रुद्राक्ष के साथ नॉनवेज नहीं खाने का ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो बिल्कुल भी गलत है। वो गूगल पे जो भी इस तरह के क्वेश्चन आंसर डालते हैं, वो वही लोग डालते हैं जो बायस्ड है, जो खुद नॉनवेज खाते हैं और इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। लेकिन अगर सनातनी धर्म में, हिंदू धर्म के आप मूल में जाएं तो कहीं भी नहीं लिखा है कि एज ए हिंदू आप मांस मछली खा सकते हैं। हाँ, अगर आप मांस मछली खाना चाहते हैं तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन इन दैट केस आपको रुद्राक्ष माला या तुलसी माला धारण करने का कोई हक नहीं है। ये तो थे मेरे आज के विचार। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आप मेरे इस बात से सहमत हैं या नहीं है? आप सहमत हैं तो प्लीज यस आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। अगर सहमत नहीं है तो क्यों नहीं है? ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके पास लेकर आती रहूंगी। एनआरआई भारतीयों के विचार से आपको अवगत कराती रहूंगी, साथ में देश विदेश की बहुत सारी बातें आपको बताऊंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लें, इससे हमें बहुत ही एनर्जी मिलती है और हम ऐसे ही नई वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे। तब तक आप इंतजार करें, जल्द ही फिर मिलेंगे।